तो आर्किटेक्चर को अगर मैं डिफाइन करने जाऊंगा तो वो फिक्शन और रियलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब मैंने ग्रेजुएशन करी उस पॉइंट पे इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। आर्किटेक्चर एक पुराना प्रोफेशन है कह लीजिए, जो 500 सालों से हज़ारों सालों से चला आ रहा है, उसकी अपनी हिस्ट्री है जी। तो उसमें एक क्लियर डायरेक्शन है कि वो चीज़ कैसे आगे बढ़ेगी। आई थिंक थिएटर ना करने का एक ये बहुत बड़ा रीज़न था। जब भी हम परेशान होते हैं, हताश होते हैं, हम अपने घर की ओर चल देते हैं, क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है जो सबसे सुरक्षित होती है। बात चाहे घर की हो, चाहे देश दुनिया की तमाम बिल्डिंगों की। आपने कभी सोचा है इन बिल्डिंगों को बनाने में सबसे अहम योगदान किसका होता है? इस बिल्डिंग को डिज़ाइन कौन करता है? इस बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं आर्किटेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोफेशन की और ये भी जानेंगे इस प्रोफेशन में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान चौकोर स्टूडियो के डायरेक्टर नीलेश बंसल हमारे साथ हैं। नीलेश जी, शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये शो 12वीं पास है जिसमें हर हफ्ते एक नए करियर ऑप्शन पे बात करते हैं। तो आज का जो करियर ऑप्शन हमने डिसाइड किया है जो आपके साथ है वो आर्किटेक्ट पे हम बात करेंगे। तो पहला सवाल मेरा यही है कि क्या करते हैं आर्किटेक्ट? देखिए, आर्किटेक्ट्स का जो मेन रोल है जी, वो है बिल्डिंग को दोनों तरीके से देखना, उसका डिज़ाइन और उसकी इंजीनियरिंग। तो आर्किटेक्चर को अगर मैं डिफाइन करने जाऊंगा तो वो फिक्शन और रियलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको अपनी पूरी इमेजिनेशन भी यूज़ करनी है कि क्या हो सकता है, और वो करने के बाद उसको कैसे बनाया जाए, कैसे उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए, ये उसका सेकंड स्टेप है। तो आपको इसलिए पार्शियली आर्टिस्ट का काम भी करना पड़ता है और पार्शियली इंजीनियर का काम भी करना पड़ता है। अगर ये समझने की कोशिश करें कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत लोग इसे कॉमन समझ लेते हैं कि बहुत चीजें कॉमन है, तो कॉमन भी बता दीजिए और डिफरेंसेस भी बता दीजिए। जो एक सिविल इंजीनियर हैं वो भी बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि उसको स्ट्रक्चरली कैसे स्टेबल किया जाएगा। उसमें फंक्शन जो है कि स्टेयरकेस है मान लीजिए या कमरे हैं, उनमें कितनी बड़ी खिड़की आनी चाहिए। तो एक फंक्शन को वो पूरा देखते हैं और ये देखते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग को इस्तेमाल करेगा तो वो उनके लिए प्रॉपर वे में फंक्शन करे। आर्किटेक्चर में कह लीजिए इसमें और कुछ लेयर्स ऐड हो जाती हैं, जिसमें कल्चर, वो कहाँ पे है बिल्डिंग, किस देश में है, किस सिटी में है, उस सिटी का क्या कल्चर है। तो आपको एक कल्चरल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो चीज़ भी रिफ्लेक्ट करेगी। आपको मटेरियल नॉलेज होनी चाहिए कि मान लीजिए आप किन किन मटेरियल से बिल्डिंग्स बना सकते हैं। आपको डिज़ाइन का एक सेंस होना चाहिए कि जब आप बिल्डिंग को देख रहे हैं तो फंक्शन के अलावा उसमें एक एस्थेटिक भी एक अपने आप में पार्ट है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक आर्टिस्ट और एक इंजीनियर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, तो आर्टिस्ट है जो उसमें उसका एस्थेटिक पार्ट को, या वो बिल्डिंग और क्या कर सकती है, क्या बोल सकती है, उस चीज को एक आर्किटेक्ट ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करता है या ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। इंजीनियर उस चीज को फंक्शनल बनाता है और उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, बट वो रियलिटी क्या हो सकती है ये विजन एक आर्किटेक्ट रखता है। आप ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं जो अपनी कहानी खुद कह सके। कोशिश तो यही करते हैं जी। आप सभी को बता दें कि नीलेश इस सेक्टर में आने से पहले इन्हें थिएटर का बड़ा इंटरेस्ट था जी। तो कैसे ये सब छोड़कर इस फील्ड में आ गए आप? जब मैंने ग्रेजुएशन करी उस पॉइंट पे इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी। उसमें आगे रास्ता क्या होगा ये क्लियर नहीं था बिल्कुल भी। आर्किटेक्चर एक पुराना प्रोफेशन है कह लीजिए, जो 500 सालों से हजारों सालों से चला आ रहा है, उसकी अपनी हिस्ट्री है जी। तो उसमें एक क्लियर डायरेक्शन है कि वो चीज कैसे आगे बढ़ेगी। आई थिंक थिएटर ना करने का एक ये बहुत बड़ा रीजन था। आपने एक मूवी देखी या आपने कोई प्लेस किए, आपको वो चीज करके अच्छी लगी, बट उसके साथ एक दिमाग में इनसिक्योरिटी रहती है कि आगे जाके क्या करें, ये इसमें ये कैसे अनफोल्ड होगा, आपको ये चीज का आइडिया नहीं होता और आसपास लोग भी नहीं होते जो उस पर आइडिया दे सकें कि चीजें कैसे अनफोल्ड होंगी। बिल्कुल। तो ये रीजन था कह लीजिए जो थिएटर को प्रोफेशनली नहीं किया गया। तो मैं दर्शकों को अपने बता दूं कि जिस परेशानी को नीलेश जी ने फेस किया है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के लिए हम 12वीं पास लेकर आते हैं और ऐसे करियर ऑप्शंस पे बात करते हैं और आपको एक इंसाइट मिल जाता है कि इस करियर ऑप्शन को ऑप्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, कैसे अपना इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं। नीलेश अपने सेगमेंट पे आते हैं 12वीं पास पे। अब ये जानना चाहेंगे कि जो 12th करके एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो इस फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहे जी, तो उन्हें क्या करना होगा? देखिए, पहले आर्किटेक्चर का जो कोर्स है वो 5 ईयर कोर्स है, जिसमें आप
अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं, उसमें आप हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, आप सिटी प्लानिंग के लेवल तक चीजों को पढ़ते हैं, फर्नीचर डिजाइन है, ग्राफिक डिजाइन है, तो बहुत ही वास्ट कोर्स है। और इसमें किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेके पढ़ाई करेंगे तो आपको सारी चीजों का एक ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि हर चीज का क्या फंक्शन है और वो सारी चीजें आपस में मिलके कैसे काम करती हैं। इसमें आगे बढ़ते हुए बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, क्योंकि अब आप किस चीज में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, वो जब आप सारी चीजों से एक्सपोज हो जाएंगे तो अब आप किस चीज को परस्यू करना चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। इसको अगर थोड़ा और डिटेल में बताएं कि जब हम कोर्स करते हैं तो क्या क्या हमें पढ़ाया जाता है, क्या क्या बेसिक्स होते हैं हमारे? देखिए, कोर्स में जो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन, जिसमें बिल्डिंग को कैसे प्लान किया जाता है, एयर सर्कुलेशन कैसे होगा, नेचुरल डे लाइट कैसे आएगी, तो एक बिल्डिंग की प्लानिंग एंड डिजाइन जो है वो एक मेन कोर होता है। जब ये करते हैं आप, उसके साथ आप जो मैंने आपको कहा कल्चर वाली बात, तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर भी अपने आप में एक मेजर पार्ट होता है, जिसमें अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो इतने टाइम से इवॉल्व हुए हैं, मान लीजिए रोमन स्टाइल है, ग्रीक स्टाइल है, इंडिया के ही अपने हर स्टेट के अपने अपने वर्नाकुलर स्टाइल्स हैं, मान लीजिए आज असम में बैम्बू से बिल्डिंग्स बनती थी, तो हर जगह का जो अपना अपना फ्लेवर है, आपको सारी चीज एक बार पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। वो जो पूरा बिल्डिंग का कल्चर है वो उस प्लानिंग और डिजाइन का पार्ट बनता है। ये सीखने के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है थोड़ा टेक्निकल पार्ट, जो हो गया बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, इसके कॉलम्स कैसे बनेंगे, बीम कैसे बनेंगी, आपने सब कुछ पेपर पे तो बना दिया, बट अब ये जमीन पे खड़ी कैसे होगी, तो इस चीज के लिए आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर सिखाया जाता है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें चौखटें कैसे फिक्स होती हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, फ्लोरिंग कैसे फिक्स होती है। तो हर चीज को जब आप साइट पे कल को काम करवाएंगे, किसी के लिए घर बनाएंगे या बिल्डिंग बनाएंगे, तो उस चीज में ये सारी चीजों को इकट्ठा करके वर्कमैनशिप कैसे करी जाती है, ये चीजों का एप्लीकेशन कैसे होता है, ये भी चीज सिखाई जाती है। इसके एडिशनल हमें ग्राफिक डिजाइन भी सिखाया जाता है, अगेन क्योंकि जो पूरी की पूरी कह लीजिए कोर्स है, इट इज नॉट कि आप सिर्फ एक बिल्डिंग बनाना सीख रहे हैं, उसमें एक स्ट्रीट का स्केप कैसा होना चाहिए वो भी उसका पार्ट है, लैंडस्केप डिजाइन भी उसी का पार्ट है, क्योंकि इसमें मास्टर्स में लैंडस्केप आर्किटेक्चर भी एक फील्ड है, ग्राफिक डिजाइन अपने आप में एक अलग फील्ड है। तो इसलिए बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जो सिखाए जाते हैं, बट मेजर जो मैंने आपको बताया ये कह लीजिए मेजर पार्ट होते हैं। अगर बात करें कि कोर्स के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, मुझे 3 रास्ते दिखाई देते हैं अगर कोई भी कोर्स खत्म करता है और उसके बाद अपना आगे करियर बिल्ड करता है। एक कि आप मास्टर्स करें, मास्टर्स करके जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है वो उस चीज पे आगे परस्यू करें, रिसर्च करें, एक एकेडमिक तरीके से उसको आगे लेके जाएं। बट उसमें फिर आपको बहुत कोर इंटरेस्ट होना चाहिए उस रिसर्च के अंदर, नहीं तो फिर वो रिसर्च करना का कोई सेंस नहीं, बेकार है। दूसरा रास्ता ये है कि आप मान लीजिए जॉब करने जाते हैं, तो जॉब भी 2 तरीके की है आर्किटेक्चर में। जो इंजीनियरिंग से थोड़ा फर्क है इसमें वो ये है कि यहाँ पे कोई ऑन कैंपस मास रिक्रूटिंग्स नहीं होती किसी भी कॉलेज में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 100 बच्चे एक कंपनी ले जाएंगी, इस तरीके की कंपनीज ही इंडिया में बहुत लिमिटेड हैं। तो जॉब में 2 पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं, एक कि आप खुद अपना जो आपने पूरा काम किया है 5 साल में उसका आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कि मैंने क्या क्या काम किया, पूरा कंपाइलेशन बनता है, और ये फिर आपको जो आर्किटेक्ट्स का काम पसंद है उनको आप वो भेजते हैं, और अगर उनको आपका काम अच्छा लगता है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ये एक जनरल प्रोसेस हो गया जो कह लीजिए एक स्मॉल स्केल या मिड स्केल फर्म्स में होता है। कुछ एमएनसीज हैं या कुछ जो बड़ी फर्म्स हैं जो थोड़े कॉर्पोरेट लेवल पे काम करती हैं, उनमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ये रहा जॉब का। इसके अलावा थर्ड जो रास्ता होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है कह लीजिए, जिसमें आप अपना स्टूडियो खोलते हैं या अपना काम खुद करते हैं। तो दैट इज अ थर्ड रूट जो आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं कह लीजिए। वो तीसरा रास्ता है जो कई सारे लोग अडॉप्ट करते हैं। जैसे आपने बताया कि अपना काम भी कर सकते हैं, क्या कुछ सर्टिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए? तो डिग्री लेने के बाद आपको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, गवर्नमेंट बॉडी है, उससे आपको लाइसेंस मिलता है। वो लाइसेंस आपको कुछ कुछ टाइम में रिन्यू भी कराना पड़ता है, जो आपको सर्टिफाई करता है कि आप बिल्डिंग बनाने के लिए जो ड्राइंग्स हैं उन्हें आप साइन कर सकते हैं। बात करें अगर कि पैसे कितने मिलते हैं? आर्किटेक्चर ये प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप पैसे कमाने के लिए घुसेंगे इन द फर्स्ट प्लेस। आई थिंक जैसे मैंने आपको थिएटर का भी कहा, या अगर मान लीजिए कोई भी क्रिएटिव फील्ड आप लेंगे तो उसमें कोर रीजन किसी का भी ये नहीं होता कि हमें इसमें से बहुत पैसे कमाने हैं। उसके लिए फील्ड्स अलग होती हैं। अगर आपका पहले से ही माइंड क्लियर है इतना,
बट एट द सेम टाइम आर्किटेक्चर में इनिशियली मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं और आप एक अच्छा स्किल रखते हैं तो आई थिंक 25 to 30,000 रुपीज अ मंथ यहां से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, जो इनिशियल पीरियड में थोड़ा ग्रोथ रेट ज्यादा होता है और फिर धीरे धीरे करके वो टेपर ऑफ होता है। ओके। तो फाइनेंशियली आई वुड नॉट से दैट इट इज वेरी एक्साइटिंग जी। बट एक ओवरऑल वर्क सेटिस्फैक्शन की बात करें तो आई थिंक आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे क्योंकि अगेन काम करते हैं तो आपका जो काम है वो काफी चैलेंजिंग होता है। तो रोज जब आप काम करते हैं तो उससे जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है आई थिंक दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ जेनरिक सिनेरियो। अगर आप बता सकें जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, कि आप लोग क्या क्या काम करते हैं, तो उन्हें भी इंसाइट मिल जाएगा कि जब वो प्रोफेशन में आएंगे तो वो क्या क्या करेंगे। इसमें दो पार्ट हैं, एक हो गया आर्किटेक्ट और एक हो गया एंटरप्रेन्योर आर्किटेक्ट। तो मैं पहले आर्किटेक्ट की बात करता हूं कि आर्किटेक्ट क्या क्या करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए वो कोई भी काम करेंगे तो वो सबसे पहले वो बिल्डिंग कहाँ पे बननी है उस अथॉरिटी की या वहां के जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है उनके क्या बायलॉज हैं, उनके क्या नॉर्म्स हैं कि किस बेसिस पे वो बिल्डिंग बनेगी। ऐसे ही एक नेशनल बिल्डिंग कोड है जो पूरा कोड हमें फॉलो करना पड़ता है जिसमें बिल्डिंग के सारे रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो इन सब की नॉलेज के साथ आप सबसे पहले तो बिल्डिंग की एक कोर प्लानिंग बनाते हैं। जो आपका क्लाइंट है आप उनके साथ उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ब्रीफ को कन्वर्ट करते हैं एक नक्शे में। तो सबसे कह लीजिए जो मुश्किल काम होता है वो इनिशियली मुझे तो प्लानिंग का ही लगता है, क्योंकि वहां पे आप स्क्रैच से एंड रिजल्टेंट क्या होने वाला है वहां तक एक ही गो में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट ये करने के बाद आप बिल्डिंग का जो एलिवेशन है, बिल्डिंग का जो डिजाइन है, कि कोई भी अगर मान लीजिए लेमैन है वो उसे देखेंगे, देख के कैसा फील करेंगे। आज हम स्काई स्क्रेपर को देखते हैं अलग फीलिंग आती है, किसी एक कॉटेज को देखते हैं एक अलग फीलिंग आती है। तो आप किस तरीके की फीलिंग जनरेट करना चाहते हैं अपनी बिल्डिंग से, दैट इज द सेकेंड स्टेप। तो वो डिसीजन भी आपका होता है कि आपका और आपके क्लाइंट का कि आप उसमें उस चीज को कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। ये दोनों चीजों के बाद फिर आती हैं आपकी बिल्डिंग की सर्विसेज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कैसे काम करेगा, प्लम्बिंग कैसे काम करेगा, एसीज कैसे काम करेंगे। सो इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इसमें इंटीग्रेट करी जाती हैं पूरे के पूरी प्लानिंग में। आफ्टर दैट आपका आया जो मैंने स्ट्रक्चर की बात कही, तो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग से भी मास्टर्स डिग्री करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बाद, तो वो हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं जिसमें सारे लोड कैलकुलेशंस वो हमें करके देते हैं। बट हमें बिल्डिंग में कौन सा कॉलम कहाँ चाहिए, कौन सी बीम कहाँ चाहिए, ये चीज हम उनसे बात करते हैं कह लीजिए। ये सब करने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं जो इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं और हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं या उन्हें सुपरवाइज करते हैं कि जो काम है वो एज पर जो ड्राइंग्स हमने प्लानिंग करी थी वो हो रही है या नहीं हो रही है। सही है। इसके साथ साथ आपको बिल्डिंग मटेरियल्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप किसी भी क्लाइंट के लिए अगर काम कर रहे हैं और आपको कॉस्ट का आइडिया नहीं है तो प्रोजेक्ट बीच में बंद हो सकता है। तो आप एक तरीके से, जब हम पढ़ा करते थे तो हमें हमारे प्रोफेसर यही बताते थे कि आप एक शिप के कैप्टन हैं जिसको, वो शिप आपका नहीं है बट आप उस शिप के कैप्टन हैं फिर भी। सो शिप तो हो सकता है क्लाइंट का होगा बट वो शिप कहां जा रहा है, कैसे चलेगा, ये चीज फैसला आप करेंगे, ये फैसला हमारे हाथ में होता है। तो इसलिए मैंने आपको जो कहा कि वो एक बहुत चैलेंजिंग काम है या वर्क सेटिस्फैक्शन आता है, वो इसलिए क्योंकि आपको रोज इतने सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और हर डिसीजन का एक बहुत मेजर इंप्लीकेशन होता है। तो आपको बहुत इन डेप्थ चीजों को सोच के एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, इतना समय दिया योर स्टोरी को। और मुझे लगता है जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं उनके सवाल काफी हद तक आंसर हो चुके हैं। अगर ये बात थी घर बनाने की, घर सजाने पे हम लोग ने अपना सेगमेंट इंटीरियर डिजाइनर के साथ किया था, अगर उसे आप देखना है तो आप हमारी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप वीडियो को देख रहे हैं आप प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।